जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं तो हम अक्सर बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं। लोग क्या कहते हैं, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे सामने मुस्कुरा रहा है। लेकिन सच्चे रिश्ते तभी शब्दों से नहीं पहचाने जाते। सच्चे रिश्ते दिल की धड़कनों से महसूस होते हैं। और इसी सत्य को सबसे खूबसूरती से समझाया है कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने। आज मैं आपको किसी कहानी सुना रहा हूं, ऐसा मानिए मत। ये सिर्फ घटना नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आपको अपने रिश्ते, अपनी सोच और अपना दिल देखना है। क्योंकि सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना शोर किए हमें संभालते हैं, थामते हैं और हमें वही रहने देते हैं जो हम हैं। सोचिए, आपके जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जिनसे बात किए बिना भी आप समझ जाते हैं कि वो आपकी परवाह करते हैं। कितने ऐसे हैं जो आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं और कितने ऐसे हैं जो आपकी असफलताओं में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। यही अंतर है रिश्तों की भीड़ और सच्चे रिश्तों में। हम अक्सर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं जो हमें चमकदार बातें देता है, बड़े वादे करता है। लेकिन सच्चा रिश्ता उतना ही साधारण होता है जितना सुदामा के हाथ की चावल की पोटली। वो रिश्ते में महंगे तोहफे नहीं होते, वहां सिर्फ भावनाएं होती हैं। वहां अहंकार नहीं होता, वहां अपनापन होता है। वहां जरूरत नहीं होती, वहां जुड़ाव होता है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि रिश्तों की पहचान उनकी कीमत से नहीं होती, उनकी नीयत से होती है। रिश्ते वही वास्तविक हैं जो आपको तब भी अपनाते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जब आप कमजोर होते हैं, टूट चुके होते हैं, चुप होते हैं, खोए हुए होते हैं, तब जो साथ बने रहे वही सच्चे रिश्ते हैं। अगर आपको ये परखना है कि कौन आपका अपना है, तो ध्यान से देखिए। क्या वो व्यक्ति आपको बदलने की कोशिश करता है या आपका साथ देते हुए आपको स्वीकार करता है? सच्चे रिश्ते आपके व्यक्तित्व को दबाते नहीं, उसे निखारते हैं। वो आपकी गलतियों पर आपको नीचा दिखाने नहीं आते, बल्कि आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी लोग आपको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें आपसे फायदा नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो सिर्फ इसलिए साथ रहता है क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें शांति देती है। और यही दुर्लभ रिश्ता है। हमारी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, कुछ सपनों को बढ़ाएंगे, कुछ दिल को चोट देंगे। लेकिन ईश्वर हर व्यक्ति को एक सुदामा और एक कृष्ण जरूर भेजता है। कोई हमें समझने के लिए और कोई हमें संजोने के लिए। आपकी जिंदगी में जो रिश्ते हैं उन्हें दो भागों में देखिए। पहले वो जो सिर्फ आपकी खुशियों में उपस्थित होते हैं, और दूसरे वो जो आपकी तकलीफों में भी नहीं जाते। जो रिश्ते कठिन समय में भी नहीं टूटते, वही रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। सच्चे रिश्तों में कोई तुलना नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता। अगर आपने दिया है और सामने वाला देना भूल गया तो दिल मत भारी कीजिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते जोड़ने से बनते हैं, गिनने से नहीं। कभी प्रेम को संदेह की नजर से मत देखिए, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते बढ़ते हैं, और जहां शक होता है वहां सब खत्म हो जाता है। सच्चा रिश्ता वो है जहां आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें, जहां शब्दों की जरूरत ना पड़े, जहां चुप्पी भी बातचीत लगे, जहां दूरी भी जुड़ाव कम ना कर सके। आज से एक बात याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है और वो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको सम्मान देता है और आपकी आत्मा को सुंदर रहने देता है, तो उसे जीवन भर संभाल कर रखिए। ऐसे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। कृष्ण और सुदामा का संबंध हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में पद, रूप, धन, शक्ति ये सब बाहरी चीजें हैं। दिलों का जुड़ना ही असली रिश्ता है। अगर आपके जीवन में एक भी ऐसा रिश्ता है जहां आप बिना डर के रो सकते हैं, हंस सकते हैं और सच्चे रूप में जिए जा सकते हैं, तो आप अमीर हैं, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं। आज अपने मन से एक सवाल पूछिए, मेरे रिश्तों में मैं कितना सच्चा हूं? क्योंकि असली रिश्ते पहचानने से पहले हमें खुद सच्चा होना पड़ता है। अपनापन वही है जहां ना दिखावा हो, ना मजबूरी, जहां सिर्फ दिल से दिल जुड़े हों। अगर ऐसा रिश्ता आपके जीवन में है तो उससे भगवान की तरह मानिए, और अगर अभी नहीं मिला तो चिंतित मत होइए। जब आपका हृदय साफ होता है, ईश्वर हमेशा सही व्यक्ति भेजते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब भावनाएं पवित्र होती हैं तब रिश्ते कभी नहीं टूटते। आप बस प्रेम में सच्चे रहिए, बाकी समय और ईश्वर सब ठीक कर देंगे। आप सुन रहे थे एक याद दिलाने वाला संदेश कि सच्चे रिश्ते मिलते नहीं, कमाए जाते हैं, और एक बार मिल जाएं तो जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। कभी कभी जीवन हमें दो रास्तों के सामने खड़ा कर देता है। एक वो जिसमें लोग दिखावे, अपेक्षाओं और शर्तों के साथ आते हैं,
और दूसरा वो जिसमें लोग चुपचाप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं बिना किसी मांग के। और सच तो ये है कि सच्चे रिश्ते दूसरे रास्ते पर मिलते हैं, जहां ना कोई लेन देन है, ना कोई हिसाब। सोचिए, दुनिया में सबकी जरूरतें बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, समय बदलता है, पर जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। कृष्णा और सुदामा की मित्रता का सार यही था, भरोसा, सम्मान और शुद्ध भावनाएं। कृष्णा ने कभी सुदामा से ये नहीं पूछा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। सुदामा ने कभी कृष्णा से ये नहीं पूछा कि तुम मुझे क्या दोगे, क्योंकि सच्चे रिश्तों में सवाल नहीं होते, बस समझ होती है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे रिश्तों की तलाश करते हैं जो हमें पूरा महसूस कराए, लेकिन कभी ये मत भूलिए कि जिस तरह आपको किसी सच्चे रिश्ते की तलाश है, उसी तरह कोई और भी आपका इंतजार कर रहा है कि आप पहले कदम बढ़ाएं, आप पहले समझदारी दिखाएं, आप पहले दिल से जुड़ें। सच्चे रिश्ते तभी बने रहते हैं जब दोनों व्यक्ति उसके लिए आभार महसूस करें। रिश्ता तब टूटता है जब एक व्यक्ति बोलता है मैं क्यों करूं और दूसरा कहता है मुझे क्या मिला। आप ये सुन रहे हैं क्योंकि आपका दिल भी समझता है कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं है, एहसास है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का नाम है। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब हम सिर्फ ये याद रखें कि मेरे पास ये व्यक्ति क्यों है, ना कि उसने मेरे लिए क्या किया। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसे आप बिना सोचे समझे अपनी हर बात कह सकते हैं, ऐसा कोई जिसके सामने आप नकली मुस्कान नहीं पहनते, ऐसा कोई जिसे देखकर आपको सुकून मिलता है, तो मान लीजिए यही वो रिश्ता है जिसे भगवान ने आपके जीवन में भेजा है। हम कभी कभी आगे बढ़ते हुए उन लोगों को खो देते हैं जो हमारे लिए सच्चा भाव रखते थे। अहंकार, व्यस्तता, गलतफहमियां, ये सब उस मूल्यवान रिश्ते को धीरे धीरे दूर कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चे रिश्ते लड़ाई से नहीं, दूरी से नहीं, गलतफहमियों से नहीं, बल्कि मौन से टूटते हैं। इसलिए जिस रिश्ते की कीमत है उसमें बात करना बंद मत कीजिए। आज अपने जीवन में उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके बिना आपकी हंसी अधूरी है, जिनके बिना आपकी जीत की खुशी आधी है, जिनके बिना आपकी थकान का वापसी बिंदु खो जाता है। उनके लिए एक धन्यवाद महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान हर किसी को यह सौभाग्य नहीं देते। और यदि आज आप अकेले हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं, तो एक बात याद रखिए, ईश्वर हमेशा सही व्यक्ति को सही समय पर भेजते हैं। जब आपका हृदय तैयार होता है, तभी सही रिश्ते आपके जीवन में आते हैं। कभी किसी सच्चे रिश्ते को हल्का मत समझिए, क्योंकि जहां दिल मिलता है वहां ईश्वर होता है। कृष्ण और सुदामा हमें ये सिखाते हैं कि संबंधों की सुंदरता इस बात में नहीं है कि सामने वाला कितना दे सकता है, बल्कि इस बात में है कि सामने वाला कितना समझ सकता है। आज के बाद अपने रिश्तों को सिर्फ देखा मत कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसकी यादें, उसकी गर्माहट, उसकी सीख जीवन भर साथ चलती हैं। आपका दिल जितना साफ होगा, उतनी ही जल्दी आप पहचान पाएंगे कि कौन सिर्फ आपके जीवन में है और कौन आपके जीवन के लिए है। और याद रखिए, हर सच्चा रिश्ता भगवान की तरह होता है, जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। शांति से मुस्कुराइए, शांति से जुड़िए और जीवन भर उन रिश्तों को संभाल कर रखिए जो आपको कृष्ण की तरह स्वीकारते हैं और आपको सुदामा की तरह महसूस करते हैं। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में आते ही इसलिए हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमें सहारा चाहिए, और कुछ रिश्ते इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी और का सहारा बनना होता है। हर रिश्ता एक उद्देश्य के साथ आता है, या तो वो हमें सीख देता है, या हमें बेहतर बनाता है, या हमें ये याद दिलाता है कि प्रेम अब भी इस दुनिया में मौजूद है। सच्चे रिश्ते समय के साथ बदले नहीं जाते, वो परिस्थितियों के साथ खोए नहीं जाते, वो दूरी के साथ कमजोर नहीं होते, बल्कि वो तब और गहरे हो जाते हैं जब उन्हें कोई चुनौती मिलती है। कभी सोचिए, कृष्णा ने सुदामा को इसलिए सम्मान नहीं दिया क्योंकि वो उनका पुराना मित्र था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रिश्ता स्वार्थ से परे, अहंकार से परे और ताकत की तुलना से परे था। वहां सिर्फ एक चीज थी, भावना। और यही वो चीज है जिसे आज दुनिया भूल चुकी है। हम इस युग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम रिश्तों की जगह व्यवहार को महत्व देने लगे हैं। हमने जुड़ाव की जगह लाभ को रख दिया है, और इसीलिए रिश्तों का मूल्य अब कम और उम्मीदें अधिक हो गई हैं। अगर आप सच्चे रिश्ते पहचानना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, जहां सम्मान है, जहां विश्वास है,
जहां ईमानदारी है वहीं सच्चा रिश्ता है। कोई आपको कितना समझता है ये उसकी आवाज से नहीं पता चलता, ये तब पता चलता है जब आप चुप हो फिर भी वो आपको समझ ले। कभी किसी से बात करते हुए महसूस हुआ है कि अब बिना शब्दों के भी पूरी तरह स्वीकार किए जा रहे हैं? यही वो एहसास है जहां दिल रिश्ते बनाता है और दिमाग पीछे रह जाता है। और अगर आज भी आपके दिल में किसी के लिए नाराजगी है, किसी के लिए शिकायत है, किसी के लिए दर्द है, तो इसे बोझ मत बनाइए। रिश्ते बोझ से नहीं, क्षमा से टिकते हैं, क्योंकि जहां माफी होती है वहीं रिश्ते दोबारा खिलते हैं। किसी सच्चे रिश्ते में जीतने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब कोई अपना हो तो जीतने से ज्यादा साथ बने रहना जरूरी होता है। रिश्ते वो नहीं है जहां दो लोग हमेशा एक जैसे हों। रिश्ते वो हैं जहां दो लोग अलग होने के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं। कृष्ण ने कभी सुदामा से यह नहीं कहा कि तुम बदलो, और सुदामा ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा कि तुम नीचे आओ। दोनों अपनी जगह पर महान थे, क्योंकि उन्होंने रिश्ते को तुलना नहीं बनने दी, बल्कि इसे प्रेम बनने दिया। आज जब आप इस क्षण में अपने जीवन को महसूस कर रहे हैं, अपने रिश्तों को याद कर रहे हैं, तो बस एक बात तय कीजिए, जिस रिश्ते में प्रेम हो उसे शब्दों में मत बांधिए। जहां सत्य हो वहां बहस की जरूरत नहीं, और जहां आत्मा जुड़ जाए वहां दूरी मायने नहीं रखती। अगर आपके जीवन में एक भी ऐसा रिश्ता है जहां आप सच्चे, साफ और खुद रह पाते हैं, तो मान लीजिए कि भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। आपके जीवन में जो अपने हैं उनके लिए दिल से आभार रखिए, उनके साथ धैर्य रखिए, और उस रिश्ते को कृष्ण और सुदामा की तरह निर्भय, निर्मल और निष्काम रहने दीजिए। क्योंकि अंत में धन, पद, पहचान सब बदल जाता है, पर सच्चे रिश्तों की गर्माहट एक जीवन नहीं, कई जन्मों तक याद रहती है। आप इस संसार में अकेले नहीं जन्मे और अकेले जीने के लिए भी नहीं आए। आप प्रेम देने और प्रेम पाने के लिए आए हैं। इसलिए प्रेम को अपनी सांस की तरह सहज बनाइए और रिश्तों को भगवान के प्रसाद की तरह संभाल कर रखिए। आपका हृदय प्रेम से भरा रहे और आपकी जिंदगी सच्चे रिश्तों से संपन्न रहे।